नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इन दिनों दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है और उतनी ही खिंचाई भी। वजह है पीएम मोदी की भतीजी। दरअसल पीएम मोदी की भतीजी दमयंती बेन का पर्स कुछ बदमाशों ने छीन लिया था, जिसके बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। कहा गया कि जब पीएम के रिश्तेदार महफूज नहीं हैं, तो फिर आम दिल्ली वालों का क्या। यह बात शायद दिल्ली पुलिस के दिल पर चोट कर गई। दिल्ली पुलिस ने इन दो बदमाशों को पकड़ने के लिए 700 पुलिस वालों को उतार दिया और नतीजा यह हुआ कि 2 दिन के अंदर ही दोनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक है नोनू उर्फ गौरव, जिसकी उम्र कुछ 21 साल है। नोनू को 12 अक्टूबर की रात हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया गया था, तो एक दूसरे 22 साल के बादल उर्फ आकाश को 13 तारीख को दिल्ली के सुल्तानपुरी से दबोच लिया है। पुलिस को शाबाशी इसलिए मिल रही है क्योंकि पुलिस ने 2 लुटेरों को 2 दिन के अंदर पकड़ लिया, और खिंचाई इसलिए हो रही है क्योंकि पीएम मोदी की भतीजी का केस था, इसलिए इतनी फुर्ती दिखाई। वरना दिल्ली में न जाने कितने आम लोगों के पर्स, मोबाइल और चेन रोज लूट लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस उसकी तफ्तीश तो दूर, केस दर्ज करने में भी आनाकानी करती है। मतलब हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए पुलिस ने पूरी जी जान लगा दी। अब क्या दिल्ली पुलिस ऐसे ही हर केस को सुलझाएगी? ये सवाल आम लोगों के हैं, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों दिल्ली पुलिस और सरकार से पूछे जा रहे हैं। मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए इसमें राजनीति भी घुस गई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी इन चोरों को पकड़ने का श्रेय ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने सीसीटीवी लगाए थे, इसलिए पुलिस चोरों को पकड़ पाई है। और मनोज तिवारी ये कहकर केजरीवाल को चिढ़ा रहे हैं कि एनआरसी नहीं है, इसलिए बाहर से आए लोग दिल्ली में अपराध कर रहे हैं, और अगर अपराध को रोकना है तो एनआरसी लागू करनी पड़ेगी। दोनों में से सच कितना है, ये आप तय कीजिए। मैं आपको यह बताता हूं कि इन लुटेरों ने मोदी की भतीजी का ही पर्स क्यों चुराया था। पहले यह समझ ले कि पुलिस ने इन स्नैचर को कैसे पकड़ा। पुलिस ने इन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले करीब 200 सीसीटीवी के फुटेज खंगाले, तब जाकर पुलिस को अपराधियों का असल क्लू मिला। दरअसल दोनों आरोपियों ने लूट के लिए एक स्कूटी का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ये दोनों आरोपी सीधे सदर बाजार के जुल्हान इलाके में पहुंचे और वहां एक इमारत की छत पर जाकर लूटे हुए सामान को इन्होंने बराबर हिस्सों में बांट लिया। बैग के सारे डॉक्यूमेंट्स निकालकर उन्होंने वहीं फेंक दिए और दोनों सुल्तानपुरी चले गए। नोनू ने बादल को उसके घर छोड़ा और वो अपनी मौसी के यहां चला गया, ये पुलिस ने बताया है। नोनू ने जिस स्कूटी से लूट को अंजाम दिया था, उसे उसने सुल्तानपुरी में अपनी मौसी के घर पर ही रखा था, जिसे पुलिस ने वहीं से बरामद किया है। अब सुनिए पर्स लूटने के पीछे की वजह। दरअसल नोनू का जन्म सदर बाजार में ही हुआ था। नोनू के भाई और पापा जमकर नशा करते थे। उनकी इस आदत की वजह से नोनू भी नशा करना सीख गया और उसे इसकी बुरी लत लग गई। जब उसके पिता और भाई दोनों गुजर गए तो नोनू सुल्तानपुरी में ही रहने आ गया। उसे लत पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो उसकी मुलाकात हुई बादल से। बादल भी उसी की तरह नशे का आदी था। जिस दिन ये लूट हुई उस दिन दोनों को ड्रग्स चाहिए था। पैसे नहीं थे तो उन्होंने दमयंती बेन का 1 किलोमीटर तक पीछा किया और मौका देखते ही पर्स छीनकर भाग गए, और उन्हीं पैसों से उन्होंने ड्रग्स खरीदा। उसके बाद दोनों सुल्तानपुरी चले गए। घर पहुंचकर जब नोनू ने टीवी पर इस लूट की खबर देखी तो डरकर उसने बादल को कॉल किया और खबर की जानकारी देकर अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। और उसके बाद नोनू सोनीपत चला गया। वहां वो अपनी पत्नी का फोन इस्तेमाल कर रहा था, जिसे पुलिस ट्रेस कर रही थी, जिसकी भनक उसे नहीं थी। इसी के जरिए पुलिस लोकेशन से उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। पुलिस की माने तो नोनू 16 साल की उम्र से ही स्नैचिंग के एक मामले में पकड़ा गया था। उसके खिलाफ कुछ और भी केस दर्ज है। मतलब पुलिस के रिकॉर्ड में नोनू का नाम पहले से दर्ज है और उसके नाम कई केस भी। फिर भी पुलिस उसको दोबारा नहीं पकड़ पाई थी। पुलिस नोनू तक तब पहुंची जब उसने किसी आम की जगह खास, बहुत खास देश के पीएम की भतीजे के पर्स पर हाथ डाला। इस बार जिसका पर्स छीना वो दमयंती बेन न होती तो नोनू इस केस में भी शायद पुलिस की पकड़ से वैसे ही दूर होता जैसे बाकी केसों में था, और ये केस भी एक छिनैती का मामूली केस बनकर पुलिस की फाइल और एनसीआरबी के आंकड़ों में दर्ज हो जाता। लेकिन अब इस केस को सॉल्व होने से दिल्ली पुलिस की साख के साथ ही उससे लोगों की उम्मीद भी बढ़ गई है कि वो बाकी केसों को भी ऐसे ही जल्द से जल्द सॉल्व कर आम लोगों को इंसाफ दिलाएगी। तो ये थी दमयंती बेन के पर्स छीनने और उसके चोरों के मिलने की पूरी कहानी।
वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए वीके न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।